Hello, the buddies of class 10. Let us do a rapid revision of the questions, some of the questions. Let us see. The first question is explain the above observation. What type of reaction is this? See what is happening here. Sodium sulfate solution and barium chloride solution. क्या किया गया है? दोनों को मिलाया गया है तो बेरियम सल्फेट का एक प्रेसिपिटेट मिलता है। तो यहाँ पे क्या ऑब्जर्वेशन हुआ है? यहाँ पे ना बेरियम हैज डिस्प्लेस सोडियम एंड सोडियम हैज डिस्प्लेस बेरियम। तो कौन सा टाइप ऑफ रिएक्शन यहाँ पे है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब अगर पूछा जाए एक्सप्लेन द अबव ऑब्जर्वेशन तो आपको लिखना है कि द आयंस हैव एक्सचेंज्ड इन द सॉल्यूशन। आयंस एक्सचेंज्ड इन द सॉल्यूशन, ये लिखना है आपको। फिर आपको क्या करना है? आपको ना इसका रिएक्शन देना है। ओके, आयंस एक्सचेंज्ड इन सॉल्यूशन। तो इसके बाद आपको इसका रिएक्शन देना है। तो रिएक्शन कैसा होगा? सोडियम सल्फेट, सोडियम का वैलेंसी 1 होता है, सल्फेट का 2 होता है। तो एक्सचेंज ऑफ द वैलेंसी Na2SO4 एक्वस सॉल्यूशन था। बेरियम क्लोराइड, बेरियम का वैलेंसी 2 और Cl का 1, तो ये हो जाएगा BaCl2 एक्वस सॉल्यूशन। दोनों को मिलाते ही फॉर्म हो जाएगा बेरियम सल्फेट। क्यों, कैसे होगा? ये बेरियम जो है ना, ये बेरियम जो है ये क्या करेगा? ये बेरियम एक्सचेंज करेगा सोडियम से। तो हो जाएगा सोडियम सल्फेट के जगह पे बेरियम सल्फेट। ये बेरियम सल्फेट जो है वो वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा, वाइट पीपीटी फॉर्म होगा, प्लस 2 NaCl एक्वस सॉल्यूशन। ये है फर्स्ट आंसर। ओके, सो अगर समझ में नहीं आता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, दोबारा एक्सप्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट पिक्चर, यू हैव टू ऑब्जर्व द पिक्चर and you have to say the observation क्या हुआ है। explain the observation in the diagram। क्या है लिखा यहाँ पे? सोडियम क्लोराइड, अब सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? ये जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड के बीच में। तो सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर का वैलेंसी 1, नाइट्रेट का वैलेंसी 1, AgNO3 और सोडियम क्लोराइड NaCl सॉल्यूशन, दोनों सॉल्यूशन फॉर्म में मिलाया जा रहा है। तो इसमें होता है क्या? इसमें AgCl का वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। ये वाइट पीपीटी है और साथ में क्या होगा? सोडियम नाइट्रेट। ये भी देखोगे तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है। तो इसमें क्या है? ये बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है। अगर ये बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है तो ऑब्वियसली ये कुछ ना कुछ तो सल्फेट का सैंपल होगा। सो सल्फेट सैंपल है, ठीक है। तो सल्फेट सैंपल है, सल्फेट सैंपल में बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट होता है। ये वाइट प्रेसिपिटेट जो है वो BaSO4 का प्रेसिपिटेट है। तो जब तक आपको दिखेगा नहीं कि ये सल्फेट सैंपल क्या है, आप रिएक्शन को नहीं लिख पाएंगे। लेकिन कम से कम इतना तो लिख पाएंगे कि बेरियम क्लोराइड अगर तस्वीर में आपको दिख जाए, बेरियम क्लोराइड और यहाँ पे व्हाइट पीपीटी हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबली इट इज अ सल्फेट सैंपल एंड आपको बेरियम सल्फेट का व्हाइट पीपीटी मिल रहा है। तो इसके बाद राइट द केमिकल रिएक्शन इन एसोसिएशन विद द अबव ऑब्जर्वेशन, मतलब ये। और व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इज दिस? ये आयरन नेल आपको दिख रहा है, तो आयरन नेल के साथ ब्लू सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो आयरन नेल सॉलिड,
कॉपर सल्फेट CuSO4, तो ये क्या है, एक्वस सोल्यूशन है। तो यहाँ पे आफ्टर द रिएक्शन व्हाट हैज हैपेंड, आयरन has displaced copper from the copper sulfate solution and you have got FeSO4 aqueous and copper का deposition, इसीलिए रेड ब्राउन लेयर ऑफ कॉपर, ये रेडिश deposition होता है। ग्रीन का सोल्यूशन, ये ग्रीन सोल्यूशन जो है ये FeSO4 फेरस सल्फेट का है। अगर आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया तो मेरे पहले वीडियो, फर्स्ट वीडियो के अनुसार आयरन ज्यादा ताकतवर है, मोर रिएक्टिव है। तो कैसे पता चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज में आयरन इज अबव कॉपर, तो इसीलिए व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन इट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वेयर अ मोर रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये है आपका रिएक्टिविटी सीरीज। जब हम नीचे आते हैं तो रिएक्टिविटी क्या होता है, डिक्रीज होता है, रिएक्टिविटी डिक्रीजेस। तो ये देखा जाए तो क्या है, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, फिर हाइड्रोजन, कॉपर, मर्करी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम। ये याद रखना तो इतना आसान नहीं है। निमोनिक देंगे, इसके बाद आप देखेंगे कौन सा निमोनिक आपको ज्यादा सूट करता है, उस हिसाब से याद रखिएगा। द अबव इज द रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल। इसके अनुसार एक क्वेश्चन हमने फ्रेम किए, कैन यू सजेस्ट metals that can displace copper from copper sulfate। यहाँ पे तो एक हमने देखा आयरन, तो जरूर ये कॉपर के ऊपर जितने सारे हैं वो डिस्प्लेस कर पाएंगे। तो ये हो सकता है, मानिए आयरन हो सकता है, लेड हो सकता है, जिंक हो सकता है, आंसर कोई भी। ठीक है, तो आप इसमें जिंक बोल सकते हैं, आयरन बोल सकते हैं, लेड बोल सकते हैं, क्योंकि ये अबव कॉपर है इन द रिएक्टिविटी सीरीज, तो ज्यादा रिएक्टिव है। तो ये है मेटल्स अबव हाइड्रोजन इन द सीरीज कैन डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम द एसिड्स। कौन सा एसिड, मिनरल एसिड। Metals at the top react violently with water and acid. Metals at the bottom are least reactive, इसीलिए ये गोल्ड एंड प्लैटिनम ये नोबल मेटल्स हैं, ये नोबल मेटल्स है, इसका रिएक्टिविटी बहुत ही कम है क्योंकि ये रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे है। देखिए एक निमोनिक तो हमने दे दिया फर्स्ट अल्फाबेट को लेके, पोटेशियम का P, सोडियम का S, कैल्शियम का Ca, मैग्नीशियम का M। क्या है, please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper saves gold. मतलब एक चीज है ना कि oil your own machine, कोई किसी को बोल रहा था careless zebra, तो वो उसने बोला please stop calling me a careless zebra. Instead, try learning how copper saves गोल्ड। मतलब विच इज मोर रिएक्टिव, कॉपर इज मोर रिएक्टिव, तब भी निमोनिक के खातिर कॉपर सेव्स गोल्ड। और जो बॉलीवुड के फैन है इसके लिए क्या है, कैटरीना ने, बेचारा कैटरीना कैफ को यहां भी शांति नहीं है, कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फेरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। तो ये क्या है, सिल्वर प्लेटेड ऑडी। यहाँ पे बस आप सोचिएगा ये अदल बदल हो गया है, प्लैटिनम नीचे आएगा, गोल्ड ऊपर जाएगा। तो कैटरीना ने के लिए कैल्शियम, कार मतलब कैल्शियम, मांगी मैग्नीशियम, ऑल्टो एल्यूमिनियम, जेन जिंक, फेरारी आयरन, फिर भी मतलब पी लेंगे हम, लेड Pb, हाय H हाइड्रोजन, क्यों मतलब ये प्रोनाउंसिएशन Cu, मिली मतलब मर्करी, यहाँ पे M, सिल्वर तो सिल्वर ही है, प्लेटेड Pl प्लैटिनम, ऑडी Au सिंबल ऑफ गोल्ड। तो कैटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फेरारी, फिर भी हाई क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। यहाँ पे प्लेटेड ऑडी को अदल बदल करके गोल्ड ऊपर प्लैटिनम नीचे।
चलिए हो गया बॉलीवुड का सफर। इसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। फ्रेम बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो क्वेश्चन नंबर 5, लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग फॉर्म्स लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। पहले तो आपको इसको लेड नाइट्रेट, तो Pb2+, नाइट्रेट का क्या है NO3-, तो PbNO3 होल ट्वाइस। इसको हीट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड मिलेगा, लेड ऑक्साइड मिलेगा, क्वेश्चन में ही है। तो PbO प्लस NO2 प्लस O2 कीजिए बैलेंस कीजिए और आंसर को मिलाइए, क्या आंसर आपका आया। तो इसके बाद 2 PbNO3 होल ट्वाइस, फिर 2 PbO, 4 NO2 एंड O2, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 सब पार्ट बी, फेरस सल्फेट। क्या है फेरस सल्फेट? FeSO4, फेरस सल्फेट FeSO4। फेरस आयन Fe2+ होते हैं, फेरिक आयन Fe3+ होते हैं। ऑन हीटिंग, चलिए हीट करते हैं इसको। ये फेरस सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर का क्रिस्टल है, इसको हीट करते फेरिक ऑक्साइड मिलता है। तो मैंने बताया ना, फेरस मतलब 2+, फेरिक मतलब 3, तो इसीलिए Fe2, क्योंकि ऑक्साइड का वैलेंसी 2 है और Fe का फेरिक में 3 है, तो Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ना कुछ अननेसेसरी आ गया है, इसको हम काट देते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्योंकि ये Fe2O3 फिर SO2 एंड SO3, तो ये क्या है, ये क्रिस्टल है, सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैसियस है, ये गैसियस है। कभी कभी क्वेश्चन आता है विच टू गैसेस आर ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग द फेरस सल्फेट क्रिस्टल, तो SO2 और SO3, इसको बैलेंस कीजिए और देखिए ऐसा आएगा, ठीक है। फिर इसके बाद बेरियम क्लोराइड रिएक्ट्स विथ, बेरियम क्लोराइड क्या है, BaCl2, बेरियम क्लोराइड किसके साथ रिएक्शन करता है, पोटेशियम सल्फेट, तो पोटेशियम सल्फेट K2SO4, पोटेशियम का वैलेंसी 1, सल्फेट का वैलेंसी 2, तो ये जब रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड क्वेश्चन में दिया है। तो बेरियम सल्फेट, मैं बता रही थी ना सल्फेट का सैंपल, तो पोटेशियम सल्फेट भी हो सकता था। तो बेरियम सल्फेट क्या है, व्हाइट PPT है। अगर आपको नहीं बताया गया है क्वेश्चन में, अगर नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट इसको लिख के बैलेंस करना पड़ता है। तो यहाँ पे K2 है तो 2 KCl डालने से ही बैलेंस हो जाता है, चेक इट। इसके बाद what happens when, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, what happens when hydrogen sulfide reacts with chlorine gas, क्या होगा, हाइड्रोजन सल्फाइड को क्लोरीन गैस के साथ, अब हालांकि हाइड्रोजन सल्फाइड भी गैस ही है, दोनों को रिएक्शन करवाएंगे तो सल्फर मिलेगा, साथ में 2HCl, ठीक है। आप वर्ड में लिख के इक्वेशन दे दीजिएगा। अगर इक्वेशन नहीं आता है बोर्ड एग्जाम में, कम से कम वर्ड्स में लिखिए, फिर भी कुछ मार्क्स मिल जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इज पास्ड थ्रू aqueous solution of copper sulfate, तो कॉपर सल्फेट इज CuSO4, उसका aqueous solution में हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को पास कर रहे हैं। ये ना आपको हायर क्लासेस में, क्लास 12 में प्रैक्टिकल में ये मिलेगा करने को। कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में हाइड्रोजन सल्फाइड एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है किप्स एपरेटस, उससे पास होता है। तो आपको ना कॉपर सल्फाइड का ब्लैक PPT मिलेगा, ब्लैक PPT मिल जाएगा कॉपर सल्फाइड का, तो इसके साथ H2SO4 भी मिलेगा साइड में, ठीक है। ये है रिएक्शन। इसके बाद थर्ड वाला क्या है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पहले तो फॉर्मूला लिखो, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम NH4+ होता है, हाइड्रोक्साइड OH- होता है, ये है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू aqueous solution ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम Al3+, क्लोराइड Cl-, तो AlCl3 हो गया। अब इसका
रिएक्शन क्या होगा यही पूछा गया ना, तो एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड होगा AlOH होल थ्राइस। ये भी ना पीपीटी होता है, ये भी क्लास 12 की प्रैक्टिकल में आपको दिखेगा अगर आप साइंस लेते हैं तो व्हाइट जेलेटिनियस पीपीटी ये फॉर्म होता है और साथ में NH4Cl साइड में मिलता है। बैलेंस कीजिए और देखिए कैसा आता है, ये 3 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा, बाकी सब बैलेंस्ड है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। When zinc oxide is heated with carbon, it produces zinc metal carbon monoxide. Identify the oxidant and reductant. तो ये जिंक ऑक्साइड क्या है, ZnO है। कार्बन के साथ रिएक्शन करोगे, हीटेड माने हीट साइन दो, फिर क्या होगा, ये जिंक मेटल करेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड। देखो जिंक ने ना ऑक्सीजन को लूज किया, लॉस ऑफ ऑक्सीजन माने रिडक्शन, तो यहाँ पे ना रिडक्शन हुआ। कार्बन ने क्या किया, कार्बन मोनोऑक्साइड में ऑक्सीजन को ले लिया, तो गेन ऑफ ऑक्सीजन माने ऑक्सीडेशन। तो जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिडक्टेंट की तरह काम करता है और जिसका रिडक्शन होता है वो ऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीडेंट कौन सा है, ऑक्सीडेंट है जो रिड्यूस हुआ, वो क्या है, ZnO। और रिडक्टेंट क्या है, जो खुद ऑक्सीडाइज हुआ, तो वो क्या है, ये कार्बन है। ठीक है, मिला आपके कॉन्सेप्ट से? नहीं मिला तो कमेंट में लिखिए देखिए आंसर मिलता है कि नहीं, जरूर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 8। What happens when carbon dioxide gas is passed through lime water? What will you observe if excess of carbon dioxide is passed? ये मैंने प्रीवियस मॉड्यूल में बताया कि ये टेस्ट फॉर CO2 होते हैं। तो क्या करोगे, लाइम वाटर है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो CaOH होल ट्वाइस का एक्वस सोल्यूशन, इसमें आप CO2 गैस को पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, lime water turns milky due to the formation of insoluble calcium carbonate। इसीलिए ना मिल्की हो जाएगा, वहां पे जमा रहेगा कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी। फिर आप इस सोल्यूशन में, सेम सोल्यूशन में मतलब कैल्शियम कार्बोनेट का पीपीटी और H2O, इसी में ना CO2 को पास करेंगे तो सॉल्यूबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट आपको मिलेगा। तो कैल्शियम का वैलेंसी क्या है, 2+ और बाइकार्बोनेट क्या है, HCO3-, इसीलिए ये फॉर्मूला होता है CaHCO3 होल ट्वाइस और ये सॉल्यूबल है। सो द सॉल्यूशन बिकम्स क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ रिएक्शन वेयर 2 gases combine to form a solid compound। तो ऐसा क्या है, ये एक गैस है अमोनिया तो NH3, दूसरा गैस है HCl, ये भी गैसियस फॉर्म में है और रिएक्शन में प्रोडक्ट सॉलिड होगा, क्या है, NH4Cl अमोनियम क्लोराइड सॉलिड है। दो गैस मिलके एक सॉलिड कंपाउंड फॉर्म करता है, अमोनिया और HCl फॉर्म करता है अमोनियम क्लोराइड। Which gas is obtained on heating potassium chlorate? Write chemical reaction associated with it। अरे गैस तो है ऑक्सीजन, क्योंकि ये लेबोरेटरी प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन में बताया जाता है। तो ये देखिए पोटेशियम क्लोरेट क्या होता है, पोटेशियम का वैलेंसी +1 माने 1 और क्लोरेट का ClO3-, तो पोटेशियम क्लोरेट बन गया KClO3। इसको हीट करेंगे तो मिलेगा KCl, ये भी सॉलिड है, और O2 मिलेगा, ये ऑक्सीजन गैस है। तो अपवर्ड एरो, क्योंकि ये गैस है, बैलेंस करने से 2 KClO3, यहाँ पे 2 KCl और 3 O2 मिल गया ना बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तो चलिए रिवीजन कीजिए वर्कशीट को अच्छे से, कहीं भी कुछ डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए। अब तक के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं दूसरे चैप्टर के साथ। बाय ऑल ऑफ यू।